सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होगी। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती हैं। यानी कि यह 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए यह तो बहुत दूर की बात है, इनकी नमाजें तो इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती हैं। हदीस पाक में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, इस तरह से करते करते फिर वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर यह 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होगी, यानी कि जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाजों को कबूल नहीं करता है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता है, तब तक उसकी नमाज उसके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। किसी ज़माने में एक सूदखोर आदमी था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास में ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धूत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो पूछा कि अब्बा आपके क्या हाल है। तो बाप ने कहा कि ना पूछ बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उसके मुंह पर मार देता है। यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। क्योंकि याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी भी नाराज होते हैं। अब जिस इंसान से अल्लाह नाराज होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज हैं वो खुदारा अपने माँ बाप को आज ही राजी कर लें, वरना आपकी भी कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजार देती है कि वो अपने शौहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजार दे। तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। मगर आजकल तो देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज ही रहती हैं। कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारी तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और इसके साथ ही ऐसे शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जो अपने बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। एक मर्तबा मदीना शरीफ में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपने बीवी को मार रहा था। बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुंच गई।
आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली ने पूछा, ए शख्स, यह तू क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से यह कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत अरूज पर आ गई है। जब से यह मेरी निकाह में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह पाक को बहुत नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ए शख्स जो अपने बीवी पर जुल्म करता है उसके घर से बरकत इस तरह से खत्म हो जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। और याद रखना, ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता है जो अपने बीवी को रुलाता है। नंबर 4, दिखावे की नमाज। दोस्तों, चौथा इंसान वो है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है। तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसके अलावा यह भी फरमाया गया है कि जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करता है या फिर वजू सही तरह से यानी कि अच्छी तरह से नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। ऐसे इंसान की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ही पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से पहले आप अच्छी तरह से वजू भी कर लें, उसके बाद ही आप नमाज पढ़ें। इनसे अल्लाह फिर आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर 5, सूदखोर की नमाज। दोस्तों, 5वां इंसान है सूदखोर, यानी कि ब्याज के पैसे खाने वाला। याद रखें, जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, ब्याज के पैसों से उसके पेट में खाना जाता है, तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया है कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है। यानी कि ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आपको मालूम है कि सूद तो वैसे ही हराम है और हराम खाने वाले शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, इब्ने माजा हदीस शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है जो मुजरिम होता है, जो शरीयत के खिलाफ काम करने वाला होता है, यानी कि वो तरह तरह के गलत काम करता है जिसकी वजह से लोग उस इमाम को नापसंद करते हैं। तो फिर ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। यानी कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के इमाम तो होते हैं लेकिन वो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और फिर जब उन्हें इमामत से हटा दिया जाए तो फिर वो फितने फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर किसी इमाम के अंदर वाकई में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ लोग हसद और जलन की वजह से उससे नफरत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, तो फिर ऐसे इमाम के लिए यह मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, याद रखें, यह 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन लोगों की नमाज को दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाती है। यानी कि इन 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होगी और अल्लाह इन 5 लोगों की नमाज को कबूल नहीं फरमाता है। अब आप सोचिए कि जब इनकी नमाज ही कबूल नहीं होगी तो फिर अल्लाह इनकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। इसलिए अगर आप लोगों के अंदर इन 5 बुरी आदतों में से कोई एक भी बुरी आदत मौजूद है तो आप आज ही अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपनी इस आदत में सुधार कर लें, वरना आपकी भी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी।